Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear followers. This is Sajjad Khan Mirali and welcome to HST Academy. I'm appreciate to you. You are comments me, you are like me and you are watching to my videos. सबसे पहले रिक्वेस्ट उन्हें मैं कहना चाहता हूँ जो ग्रामर सीखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस दिन ब दिन जैसे मैं रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ वो शुरू से लेकर एंडिंग तक देखते जाएं और एक ज़बरदस्त तरीके से फेयर बनाएं ताकि वो पिछले आने वाले नस्ल तक कारआमद साबित हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर किसे कहा जाता है, और लेटर पढ़ाया था, वर्ड पढ़ाया था और सेंटेंस पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने काइंड हैं, और पढ़ाऊंगा हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट हैं, एंड हाउ मेनी बेसिक पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के बेसिक पार्ट्स कितने हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो ये बात ज़हन में रहे कि देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के? 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें जहन में रखना। जब भी मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगा इनकी मदद से पढ़ाऊंगा। ये सेंटेंस के जो मेन पार्ट्स हैं वो 3 हैं। उसमें फिर बाद में प्रीपोजिशन आ जाते हैं, कंजक्शन आ जाते हैं, प्रोनाउंस आ जाते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, एडवर्ब्स आ जाते हैं। तो वो बहुत चीज़ें हैं। जब तक मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक मुकम्मल नहीं करवाऊँगा तब तक मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाना शुरू कर दिया तो आप लोग वो चीज़ें भूल जाएंगे। तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट तक आप लोगों को मैं जो है टेंसेस पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? सब्जेक्ट उसे कहा जाता है डूअर ऑफ द वर्क, काम करने वाला। तो अभी काम कौन कर रहा है? जैसे कि मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं एक डूअर हूँ, आई एम डूअर। और वर्क किसे कहा जाता है? जैसे मैं आप लोगों को अभी स्टडी करवा रहा हूँ, जैसे मैं अभी आप लोगों को लर्निंग करवा रहा हूँ, आप लोगों को मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, तो उसको वर्क कहा जाता है। किसी भी काम को वर्क कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है? ऑन विच वर्क इज डन, जिस पे काम हो रहा हो, जिस पे काम हो रहा हो। ये तो काम था, जैसे मैंने बोला कि ये एक काम था। वर्ब एक काम है। वर्ब हमें टाइम को शो करता है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि वर्ब किसे कहा जाता है? वर्क और डूइंग, यानी काम को वर्ब कहा जाता है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ वर्क, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? डूअर ऑफ वर्क, काम करने वाला। और वर्ब किसे कहा जाता है? जो काम हो, प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, लेकिन वो किसको शो करता है? काम को शो करता है। और ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन, जिस पे काम हो रहा हो। तो हमारा भी काम किस पे हो रहा है? स्टडी पे हो रहा है। तो हर चीज ऑब्जेक्ट जो है, जब तक हमारे पास एक सेंटेंस लिखा होता है कि जो हमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, जिसमें अगर उसका ऑब्जेक्ट ना हो तो उन सेंटेंस का सेंस कंप्लीट नहीं बनेगा, वो विदाउट सेंस के हो जाएगा। ओके, तो ये 3 पार्ट हो गए सेंटेंस के। क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो है अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर बेसिकली
4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 4 काइंड्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं बयानी, फिर उसे हम क्या कहते हैं बयानी, और नाकारी, सवाली, सवालिया नाकारी। बयानी, नाकारी, सवाली, सवालिया नाकारी। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव। पहले को बयानी को अफर्मेटिव और नाकारी को नेगेटिव और सवाली को इंट्रागेटिव और सवाली नाकारी को इंट्रागेटिव नेगेटिव। जैसे मैं कहूँ कि अली इज अ बॉय, अली एक लड़का है। अली इज नॉट अ बॉय, अली एक लड़का नहीं है। इज अली अ बॉय, क्या अली लड़का है। इज अली नॉट अ बॉय, क्या अली लड़का नहीं है। तो इस तरह से ये सवाल होगा। जैसे 4 हो गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिक पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, तो वो 2 किस्म के होते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट स्पेलिंग सही तरह से याद रखना। सब्जेक्ट पार्ट SUBJECT सब्जेक्ट, PART पार्ट। इसको हम कहते हैं इनफार्मर। इनफार्मर किसे कहा जाता है, जो हमें खबर दे। तो खबर कौन देता है हमें, प्रोनाउन देता है। तो आप लोगों को पता नहीं है कि प्रोनाउन क्या है, तो मैंने बोला कि वो आगे चल के हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो ये बात ज़हन में रहे कि सब्जेक्ट पार्ट उसे कहा जाता है जो इनफार्मर हो। और उसके अलावा जैसे मैंने प्रेडिकेट पार्ट बताया, तो प्रेडिकेट पार्ट उसे कहा जाता है व्हाट एवर वी टेलिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट पार्ट। जो हम सब्जेक्ट के बारे में जो बात करते हैं उसको प्रेडिकेट पार्ट कहा जाता है। जैसे शी इज गोइंग टू कराची, वो कराची जा रही है, तो जो शी है वो सब्जेक्ट पार्ट है। वो क्या है, वो सब्जेक्ट पार्ट है, यानी वो सब्जेक्ट पार्ट में हो गया। जो दूसरा हो गया वो प्रेडिकेट पार्ट हो गया। जो सब्जेक्ट पार्ट है उसको इनफार्मर कहा जाता है, जो प्रेडिकेट पार्ट होगा उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, जो पूरी हमें सेंस दे, पूरी इन्फॉर्मेशन दे। तो जैसे हम कहीं पे लिखें शी, सिर्फ उसमें ये लिखा होगा शी मतलब वो, मतलब लड़की, मोनस, मुज़क्कर नहीं मोनस। तो शी इज गोइंग टू कराची, वो कराची जा रही है। इज गोइंग टू कराची जो है ये क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो हम जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम ग्रामर पढ़ेंगे स्लोली, ग्रेजुअली, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और आज का मेरा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया कि मेन 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब था और ऑब्जेक्ट था। और मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंस अफर्मेटिव, बयानी, नेगेटिव, नाकारी, इंट्रागेटिव, सवाली, इंट्रागेटिव नेगेटिव, सवालिया नाकारी। और मैंने पढ़ाया सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट उसे कहा जाता है जो इन्फॉर्मर हो, जो हमें इन्फॉर्म करे। इन्फॉर्मर कौन होता है, जैसे मैंने मिसाल दी थी, मैं एक और मिसाल देता हूँ। तनवीर इज़ अ गुड बॉय, तनवीर एक अच्छा लड़का है। जो तनवीर है ये सब्जेक्ट पार्ट है, ये सब्जेक्ट पार्ट है, ये प्रेडिकेट पार्ट नहीं होगा। अगर मैं कहीं पे लिख लूँ कि द टी इज़ टेकन बाय तनवीर अहमद, तो ये मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस का जुमला बोला। तो मैं अगर यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर प्रेडिकेट पार्ट कौन सा होगा और उनके अलावा
सब्जेक्ट पार्ट कौन सा होगा। जो टेकन बाय टी इज टेकन बाय टी इज टेकन बाय तनवीर अहमद। जो चाय थी वो तनवीर से पी गई, जो चाय थी वो तनवीर से पी गई। तो इसी तरह से इसका हम अगर प्रेडिकेट पार्ट निकालेंगे तो यहाँ पर तो पहले तो टी इज दी टेकन बाय, तो यहाँ पर पहले टी को बनाया गया है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस का यही होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसको मैं गहराई पे नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि अभी हम एक्टिव पैसिव वॉइस हमसे बहुत दूर हैं और फिर हम बाद में ये चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक आप लोगों को मिसाल दे रहा था कि तनवीर इज़ अ गुड बॉय। जो तनवीर है ये इन्फॉर्मर है, इज़ द गुड बॉय है वो जो एक प्रेडिकेट पार्ट है। तो यहाँ तक थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे मज़ीद वीडियोस आएंगे और मुझे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।